अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आपने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम देखने जा रहे हैं थोड़ी-सी नई बात जो आपने अक्सर की है लेकिन आपको दरअसल उसके बारे में पता नहीं है कि वो किस तरह से होती है। चलें, जब भी किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना होता है, मुझे बताएँ, आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना होता है ना, यानी मैंने 5 को इंक्रीज़ करना है, तो 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से बड़ी वैल्यू को। अगर मैं 5 को 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 5 इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज़ 5 इंक्रीज़ नहीं होगा। और अगर मैंने किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना होता है तो 5 से यानी 1 से छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो वैल्यू जो है वो अपनी असल वैल्यू से डिक्रीज़ हो जाती है। अब आपको अगर ये बात समझ नहीं आई तो हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्वांटिटी है, लेट्स से हम 8 की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 8 एक नंबर है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ 8 इंक्रीज़ हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा 8 से बड़ी वैल्यू के साथ, यानी मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 16। देखा, 8 से ज़्यादा वैल्यू आ गई। ओके, अब अगर मुझे कहा गया हो 8 को डिक्रीज़ करें तो मैं यहीं क्या करूँगा, 1/2 लिख दूँगा। ज़रा देखें 1/2 जो है वो 1 से छोटा है? बिल्कुल 1 से छोटा है। अच्छा, तो जब मैं इसका आंसर निकालूँगा तो ये मुझे मिलेगा 4। अब ज़रा गौर से देखें अगर आप, तो 8 जो था पहले यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। कब इंक्रीज़ होता है? जब 1 से बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और 8 डिक्रीज़ कब होगा? जब 1 से छोटी वैल्यू के साथ जो है ना उसे मल्टीप्लाई किया जाए। अगर ये बात समझ आती है तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहाँ पर हमने क्वांटिटीज़ जो हमें दी गई हैं इनको अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर उन्होंने कहा 30 को इंक्रीज़ करें बाय 15:26। अब मुझे बताएँ, ये जो है, ये आपको पता है ना, रेशो का मतलब ये होता है कि A/B, यानी अगर A रेशो B है तो हम उसे दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी यही हमारी रेशो है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते। अब हमने क्वांटिटी के हिसाब से देखना है कि मैंने इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू को चूज़ करना है। ठीक है? अच्छा, अगर मुझे कहा गया हो कि आप इंक्रीज़ करें तो मैं इनमें से ये वैल्यू चूज़ करूँगा। क्यों ये चूज़ करूँगा? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें 1 से बड़ा आंसर दे रही है। अच्छा जी, आप कहेंगे सर पता कैसे चला 1 से बड़ा आंसर दे रही है? तो बेटा जी याद रखिएगा, जब भी नोमिनेटर छोटा हो जब भी नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। देखें, अगर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आ जाती है बड़ी वैल्यू आ जाती है और नीचे आ जाती है वैल्यू छोटी, तो हमेशा जो आंसर होगा 1 से बड़ा आएगा। क्या आएगा? 1 से बड़ा आंसर आएगा। आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 से बड़ा। अगर ये वाली बात आपको समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल आसान है। ज़रा देखिएगा, ये बात आपने अपने दिमाग में कहीं भी किसी कोने में किसी हिस्से में जाके स्टोर कर लेनी है। यानी देखें, इसमें ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 1 से बड़ी वैल्यू के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ये बात तो हम पहले देख चुके। चलिए अब इसे इंक्रीज़ करना है हमने, तो हम देखते हैं जी, इंक्रीज़ 30/15:36। तो 30 को क्या, ये मेरी न्यू क्वांटिटी है, यानी जो मेरी न्यू क्वांटिटी आएगी हम भी यहीं पे पूरा करेंगे। ओके, न्यू क्वांटिटी हमारी क्या आएगी? 30 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ? 15:26। तो मुझे 26 को ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज। चलें जी, 15 1s आर 15 2s आर, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 52। यही है हमारी न्यू क्वांटिटी और इसके साथ ये सवाल ख़त्म होता है। अब आगे अगर वैल्यू को डिक्रीज़ करना पड़ जाए तो क्या करेंगे हम? सेम इसी का उल्टा। पहले मैं लिख देता हूँ न्यू क्वांटिटी हमारी 77 मल्टीप्लाइड बाय 11/8। नहीं, 8/11। क्यों 8/11? क्योंकि हमने अब वैल्यू को डिक्रीज़ करना है और वैल्यूज तब डिक्रीज़ होती हैं जब, देखें, 1 से बड़ा आंसर आएगा, बड़ी ओवर छोटी। अगर छोटी ओवर बड़ी हो तो 1 से छोटा आंसर आएगा। इसी का उल्ट हम चला रहे हैं यहाँ पर। 8/11 लिखा हमने, ठीक हो गया। अच्छा, 11 1s आर 11, 11 7s आर, कटिंग होगी, 8 7s आर 56। तो ये है हमारी न्यू क्वांटिटी जिसमें हमने क्या किया है? डिक्रीज़ किया है 77 को। देखें, अब यहाँ पर आप गौर से ज़रा आंसर देखें, इंक्रीज़ 30, यानी 30 को इंक्रीज़ करें तो आंसर हमारे पास क्या आया? 52। 30 इंक्रीज़ हो गया ना, 30 से बड़ा आंसर आया। यहाँ पर 77 को डिक्रीज़ करें तो हमने 77 को डिक्रीज़ किया तो हमारे पास आंसर आया 56।
अब आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हम ये वाली चॉइस लेते, यहाँ पर ये वाली चॉइस लेते, तो आंसर हमारा कभी भी 52 ना आता, बल्कि 30 से भी छोटा आता, डिक्रीज़ हो जाता 30। ठीक हो गया? ओके, तो उम्मीद करता हूँ इसका जो सी और डी पार्ट है सेम इसी तरह से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और यकीन करता हूँ कि आपको इस बात की जो है ना, आप इजीली वो सी और डी को खा पी जाएँगे, इजीली कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सवालात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएँ। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और सबसे ज़रूरी काम, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।